गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर, बज़्म-ए गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर, नजरों के साथ साथ नजारे हैं मुंतज़िर, बज़्म-ए गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर। आ जाइए कि आपसे मिलने के वास्ते, आ जाइए कि आपसे मिलने के वास्ते, जुगनू चराग चांद सितारे हैं मुंतज़िर, जुगनू चराग चांद सितारे हैं मुंतज़िर, बज़्म-ए गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर, तुम्हारे हैं मुंतज़िर, तुम्हारे हैं मुंतज़िर। मोहतरम ताहिर फराज साहब, आदाब। बज़्म-ए गज़ल के इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा भी आदाब, और बज़्म-ए गज़ल के तमाम नाज़रीन को भी मैं आदाब पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर के अदबी माहौल का आपकी गज़ल गोई के जज्बों पर क्या असर पड़ा? रामपुर एक ऐसी जगह है जो दिल्ली और लखनऊ स्कूल, जो उर्दू अदब के दो स्कूल कहलाते हैं, तीसरा स्कूल के तौर पे उस वक्त कायम हुआ ये स्कूल जिस वक्त दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह उर्दू पर एक ज़वाल आया हुआ था। दिल्ली लुट चुकी थी, लखनऊ भी बर्बाद हो चुका था। तो उस वक्त रियासत रामपुर के नवाबीन ने दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह के शोरा को, उदबा को अपनी रियासत में सरपरस्ती दी। नतीजा ये हुआ कि वहाँ जहाँ दाग आए और रहे और ऑनरेरी तौर पर उनको एक दारोगा बनाया गया अस्तबल का, वहीं गालिब भी वहाँ आए और वहाँ रहे, क़याम किया उन्होंने। और रामपुर का तस्करा गालिब के खतूत में भी मिलता है, मुतासिर भी हुए। तो इस तरह जब बड़े बड़े शोरा की शिरकत हुई और उनकी आमद रफ्त का सिलसिला जारी हुआ, कायम चांदपुरी ने ये सबसे पहले दागबेल डाली इस उर्दू अदब के स्कूल की। उसके बाद फ़रोग़ मिलता रहा मुख्तलिफ़ शोरा की आमद से। तो वहाँ एक ऐसा माहौल बना जिसमें दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्कूलों की खूबसूरत ज़बान की चाशनी भी थी और उनके बेहतर और अच्छे जो हुस्न थे शेरियत के साथ, वो सब रामपुर स्कूल ने अक्स कर लिए। नतीजा उसका ये हुआ कि रामपुर स्कूल में एक बहुत ही साफ़ सुथरा कायदे का और गज़ल का माहौल बना, जिसकी परवरिश हमारे असातिज़ा ने बराबर की और आज भी वो सिलसिला जारी व सारी है। और मैंने शऊरी तौर पर जब आँख खोली तो वहाँ अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखा वो बहुत ही उस वक्त के लिहाज से मैं अर्ज़ करूँ, बहुत ही इस माना कर बहुत खुश मिजाजी के साथ काबिल कबूल हुआ मुझे कि वहाँ शेरियत के चश्मक के साथ स्कूल भी थे और असातिज़ा के अखाड़े भी थे। तो एक अच्छा खासा गर्म माहौल था जिसमें मैंने आँख खोली और मुझे वो सोहबतें मिली उन लोगों की, जिनकी सोहबतों ने और रामपुर स्कूल की फ़ज़ाओं ने, वहाँ की मिट्टी ने मेरी शेरी काविशों को किसी हद तक, इस हद तक तो नहीं कहूँगा कि यहाँ मुझे आपने यहाँ बुलाया और यहाँ इस वक्त जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, लेकिन काबिल कबूल हद तक मुझे मकबूलियत मिली और लोगों ने मेरी शायरी को पसंद किया। क्या गज़ल दो तहज़ीबों के दरमियान पुल का काम करती है? यकीनन करती है और हमेशा से किया है इसने और आज भी कर रही है।
और उसकी मिसाल मैं अगर ताली ना समझी जाए तो मैं ये अर्ज़ करूं कि आज मेरी गज़ल को न सिर्फ ये कि बुज़ुर्ग पसंद फरमाते हैं बल्कि नौजवान भी उनको उसको वो शेर अच्छे लगते हैं मेरी गज़ल के। तो जहाँ मेरी गज़ल बुज़ुर्गों के जहन दिल को मुतासर कर रही है वहाँ नौजवानों के दिलों को और उनके जहन को भी बेदार या धड़काती है। ताहिर फराज साहब, दिल की धड़कनों की ज़िद है कि आपसे एक गज़ल की फरमाइश की जाए। दिल की धड़कनों की ज़िद तो ज़रूर पूरी करना चाहिए और ख़ास तौर से आप फरमा रही हैं, आपका हुक्म है तो मैं ज़रूर पेश करता हूँ। नाज़रीन, दिल की इन धड़कनों की फरमाइश की तरफ चलेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मतलब हाजिर करता हूँ गज़ल का, मुलाज़ा फरमाएं। हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, शायर होकर भी कैसी मजबूरी है, शायर होकर भी कैसी मजबूरी है, खो जाएं अल्फाज अगर एहसास लिखूं, खो जाएं अल्फाज अगर एहसास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं। शेर बहुत पसंद है मुझे, मुलाज़ा फरमाइए। जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, जलती रेत की पेशानी को बोसा दूं, दरियाओं के दिल में उतर कर प्यास लिखूं, दरियाओं के दिल में उतर कर प्यास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं। एक शेर इस धरती से और इस धरती के एक बहुत ही अजीम कारनामे से, एक ग्रंथ से मैंने उठाया और आज के माहौल में मैं पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाए अगर, सीता और लक्ष्मण ऐसे मिल जाए अगर, मैं अपनी किस्मत में खुद बनवास लिखूं, मैं अपनी किस्मत में खुद बनवास लिखूं, हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं,
लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं। गज़ल का मक्ता ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, ये तेरी माहौल से बेखबरी ताहिर, ये तेरी माहौल से बेखबरी ताहिर, तू ही बता कैसे तुझको हसास लिखूं, तू ही बता कैसे तुझको हसास लिखूं। हर आलम में तुझको अपने पास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं, लफ्ज़ मोहब्बत का मैं जब इतिहास लिखूं। शेर व शायरी के अलावा आपके और मशागिल क्या हैं? शेर व शायरी का ताल्लुक़ चूँकि फ़नून लतीफ़ा से है, फ़ाइन आर्ट से है, जी। तो फ़ाइन आर्ट में जो 3 चीज़ें आती हैं, मौसीकी, मुसव्वरी और शायरी, अगर कोई शख्स किसी एक शोबे से वाबस्ता है तो कुदरती तौर पर उसका रुझान जो है वो उन दोनों शोबों से भी रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसका जहन और उसकी तबीयत, उसकी रूह। तो जहाँ मुझे मौका मिलता है तो मुझे अच्छा म्यूज़िक मिल जाता है सुनने के लिए, जिससे कुछ रूह को ताजगी मिले, कुछ दिल को सुकून मिले, मैं वो ज़रूर सुनना चाहता हूँ। अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स अगर मुझे नज़र आती हैं कहीं, वो चाहे ऑयल पेंट की तस्वीरें हों या पत्थर पर तराशी हुई मूर्तियाँ हों, खूबसूरत अगर कोई मंज़र है वो भी मुझे अच्छा लगता है, खूबसूरत फूल भी अच्छा लगता है, और बिला तकल्लुफ़ में अर्ज़ करूँ कि खूबसूरत चेहरे भी मुझे अच्छे लगते हैं। मोहतरम, क्या आपको बैरून हिंद के मुशायरों में शिरकत का मौका मिला है? जी, मुझे मौका तो ज़रूर मिला। मैं बैरून हिंद सबसे पहले 94 में गया और वहाँ मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया। आपके कितने दोस्त हैं और उनसे आपको कितनी हौसला अफजाई मिलती है? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। जहाँ तक मेरी कोशिश है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सभी दोस्त हैं, लेकिन वो मेरे कितने दोस्त हैं ये तो वही जाने। जी। हाँ, एक बात ज़रूर है जो तजुर्बात या मुशाहिदात की बिना पे कह सकता हूँ। अच्छा, मामला ये कि शायर को ये अल्लाह ने सलाहियत दी कि वो किसी भी चीज़ को महसूस करने के बाद, किसी जज्बे को महसूस करने के बाद उसको शेर के कालिब में ढाल के बयान कर देता है। तो लगता यह है कि ये सुनने वाले को कि मेरे दिल की बात हो गई, अपने दिल की बात शेरों में कह देता है। तो मैंने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि दुश्मन जो बनाना हो किसी दोस्त को अपना, दुश्मन जो बनाना हो किसी दोस्त को अपना, हर राज में अपने उसे हमराज बना लो। बात हो। आपकी घरेलू ज़िंदगी में कितनी रोमानियत रची बसी है? रोमानियत घरेलू ज़िंदगी में रचना बसना, हकीकतों का जब सामना होता है। देखिए, महबूब जब तक महबूब है, जब तक वो बीवी नहीं बना है जी। अगर महबूबा के साथ शादी कर ली तो महबूबा तो ख़त्म हो गई, बीवी जिंदा हो गई। तो अब बीवी के कुछ तकाजे दूसरे हैं, महबूबा के तकाजे कुछ दूसरे हैं जी। तो इस सवाल को तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ वाला मामला है। लेकिन ये है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मेरे तमाम ही मामलात को बहुस्न खूबी संभालने में भी वो कामयाब हैं। और चूँकि उनका ताल्लुक़ बॉम्बे से है, वो एक बड़ा शहर है जी। तो वहाँ की तालीम याफ्ता हैं, तो उनको अच्छी तरह से गुफ्तगू करने का भी सलीक़ा है। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि मेरे तमाम अहबाब या मेरे जो दोस्त हैं जो कभी मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, मुझे मेज़बानी का शरफ़, तो वो सब मुतमईन होकर जाते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं उनसे। आपसे एक ऐसे कलाम की दरख्वास्त है जो ख़याल महबूब की तरह दिल में बस जाए। ख़याल महबूब की तरह दिल में बस जाए। अच्छा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। इन दिनों मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसमें एक सरापा है और जो
वो नज़्म मैंने कह ली है, मुशायरे में पढ़ दी है। मेरे तो जो कुछ भी काम आई वो आई, लेकिन दूसरे लोगों के बहुत काम आ रही है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि बज़्म गज़ल के जो नाजरीन हैं, जी, अगर किसी मौके पे ये नज़्म उनके ख़ासतौर से काम आ सके। नौजवान दोस्तों के हमारे काम आ सकी, मैं समझूंगा कि नज़्म कामयाब है। मैं पेशगी देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों, मोहतरम ताहिर फराज साहब से उनका कलाम सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। लीजिए, मैं जैसी फरमाइश की गई है, हुक्म मिला है, उसके लिहाज से ख़याल महबूब जब दिल में बस जाता है तब क्या रिएक्शन उसका एक्शन का होता है, उस रियायत से एक नज़्म मैं पेश करना चाहता हूँ यहाँ इस मौके पे अपने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए खुसूसी तौर पर। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक सरापा है इस नज़्म में, पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। पहला बंद नज़्म का है। फूलों की डाली है, फूलों की डाली, ये बाहें तुम्हारी है, खामोश जादू निगाहें तुम्हारी है। फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी है, खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हों सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से ज़माने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। दूसरा बंद इस नज़्म का पेश करता हूँ उन तमाम धड़कते हुए दिलों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मोहब्बत करना जानते हैं। है चेहरा तुम्हारा, है चेहरा तुम्हारा, कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद इस नज़्म का।
कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद है इस पूरी नज़्म का, उसमें लुब्बे लुबाब। आखिरी लाइन तक मेरे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब-ए हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब-ए हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शब-ए हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के। छुपाना जो चाहे, छुपाना जो चाहे, छुपाई न जाए। भुलाना जो चाहे, भुलाई न जाए। छुपाना जो चाहे, छुपाई न जाए। भुलाना जो चाहे, भुलाई न जाए। वो पहली मोहब्बत है तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आप नई नस्ल को शेरी पैगाम देना चाहेंगे? शेरी पैगाम बिल्कुल दिया जा सकता है और देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है उसको तो जिस पैगाम की ज़रूरत है वो तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त अपने तमाम उन बुज़ुर्गों से भी है जी। जो नई नस्ल के पालने वाले हैं, परवरिश करने वाले हैं और उनको परवान चढ़ाने वाले हैं, उनका जहन बनाने वाले हैं। तो एक शेर मैंने कहा है वो अपने बुज़ुर्गों के लिए, ख़ास तौर से अपने तमाम उन दोस्तों के लिए जो उर्दू का फ़रोग़ चाहते हैं और उर्दू की शायरी को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उर्दू अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उर्दू तहज़ीब को ज़िंदा रखना चाहते हैं। एक शेर यूँ कहा है कि उसी ज़मीन में है कि ज़िंदा तुम्हें रखना है, ज़िंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, ज़िंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। मोहतरम ताहिर फराज साहब, बज़्म गज़ल की फ़िज़ाओं को इत्रबेज़ करने के लिए हम और हमारे नाज़रीन आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बज़्म गज़ल के तमाम अराकीन को और आपको ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हाज़िर आऊँगा और ज़रूर खिदमत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शमे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। अदब नवाज दोस्तों, बज़्म गज़ल की नज़रों में फिर फूल महकेंगे, दिल में फिर शमे जलेंगी अगले हफ्ते इसी दिन, इसी वक्त और इसी चैनल पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।